जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो है हम परीक्षा अध्ययन जो कि क्लास 5th का है और चैप्टर का नाम है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो ये चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 6। अब इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं वो हमने जो है 7 to 8 क्वेश्चंस और उनको हम डिटेल में समझे थे। आज के वीडियो के अंदर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए, राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल। यदि आपको एक मैंने इसमें डिटेल में समझाया हुआ है कॉमन मल्टीपल क्या है। अब इसके अंदर फिर भी मैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि कॉमन मल्टीपल निकालना है 3 and 4 का। तो 3 के अंदर 3 की टेबल लिखिए। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है टेबल पढ़ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब 4 के अंदर देखिए, आगे और भी लिखते जाइए। 21, 27, 30। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देखना है कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखिए कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो हमने टेबल तो लिख दिया, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। अब इसमें कॉमन देखिए, 3 इसके अंदर नहीं है, ऊपर वाले में 6 है, यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 12 है, एक तो 12 हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 24 भी होगा, तो 24 यहाँ भी हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 12, 24। उसके बाद और आगे लिखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि कैसे लिखेंगे। देखिए जब आपको पता चल गया कि 12 की टेबल चल रही है, देखिए कॉमन में 12, 24, तो इसके क्या क्या होंगे मल्टीपल कॉमन, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक या दो ऐसा मिल जाए यदि मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, तो हम आगे भी जो मिल रहा है उसकी टेबल हम आगे पढ़ेंगे तो वो आगे फर्दर जो है उसका मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होगा। अब इसको देखिए बुक में किस तरह, इस तरह का आपको जो है इस रिंग के अंदर भरना है। 3 4 ऐसा लिखा रहेगा। अब जो जो कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक तो 12 मिल रहा है और 24 मिल रहा है। आप और आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 and 4 और 12 और 24 जो मिल रहा है वो इसके अंदर आपको इन सेंटर में दोनों में कॉमन जो है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 आर 12 and 24। आई होप इजी में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द 25 and 35। फैक्टर का मतलब क्या होता है फिर समझ लीजिए, प्रीवियस वीडियो तो मैंने समझाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि किसकी टेबल में आता है। जैसे 25 किसकी किसकी टेबल में आता है, देखिए तो 1 की टेबल में 1 इंटू 25, फिर 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 5 जो 25। इसके बाद फिर जो है आगे 25 की टेबल में ही आएगा। तो जब 5 5 देखिए दोनों में सेम नंबर रिपीट होने लगे तो आप यहाँ पर रोक दीजिए। तो 1 है, 5 है, इस 5 को क्यों 2 बार नहीं रिपीट करेंगे, 25 इसके जो है फैक्टर हो गए। उसके बाद 35 का देखिए 1 35 जा, उसके 5 7 जा, उसके बाद 7 5 जाएगा, इसलिए हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 लिख दिया, 5 7 और 35 ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पर निकालना है कॉमन फैक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 25 के जो फैक्टर आए 1 5 और 25, 35 के 1 5 7 और 35। अब कॉमन निकालना है, देखिए तो 1 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 and 5, 1 and 5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अगेन आप फिर से वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बुक की लैंग्वेज में एक तो यहाँ पे देखिए ये रिंग जो बनी हुई है, सर्कल बना हुआ है, तो 25 एक 35 लिखा हुआ रहेगा, आप भी इस तरह बना लीजिए। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए 1 और 5 जो कॉमन मिले उनको सेंटर में लिख दीजिए। और इसके सिर्फ क्या क्या थे, 1 5 और 25 लिख दिया हमने, और दूसरे वाले के 1 5 7 और 35। तो 1 और 5 कॉमन मिले थे, इनको सेंटर में लिख दीजिए। इस तरह से इसको आपको ये बना देना है। कॉमन मल्टीपल ऑफ द 25 and 35 आर 1 and 5।
इस क्वेश्चन के अंदर देखिए फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 12। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए, 12, 24 और 36 का हमें जो है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ध्यान दीजिए आप, फैक्टर ऑफ द 12 का पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक तो 1 12 जा 12 होता है, उसके बाद 2 6 जा और 3 4 जा और 4 3 जा फिर रिपीट आने लगेगा तो नहीं लिखेंगे। तो इसलिए 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 1 है, 2 है, 3 है। कैसे 1 2 3 4 6 12, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद सेम वे 24 को देखिए, 1 इंटू 24 और 2 इंटू 12 और 3 4 जा, फिर 4 3 जा होगा, इसलिए ध्यान छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 12 और 24, ये चीज़ यहाँ लिख दिया, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है 36 की बात करें हम। 36 के अंदर देखिए 1 इंटू 36 2 18 जा, 3 12 जा और 4 9 जा, यही होंगे इसके। उसके बाद इसके हमने फैक्टर लिख दिए 1 2 1 2 3 4 9 12 18 और 36, 1 2 3 4 9 12 18 और 36। अब निकालना हमें इसके अंदर जो है बिगेस्ट। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए तीनों में 1 है, उसके बाद तीनों में 2 है, उसके बाद तीनों में 3 है और तीनों में 4 है, उसके बाद 6 तीनों में नहीं है। 12 को देखती है, देखिए 12 इसमें भी है, सबसे बड़ा नंबर इसका 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। तो ये तीनों में जो है जो सबसे बड़ा नंबर है फैक्टर, सबसे बड़ा तो इसे 12 का, इस तभी तो मैच करेंगे। तो ये तीनों में 12 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो है 12। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फैक्टर ऑफ द 12 ये हमने अभी करवा दिया आपको कैसे निकालना है। उसके बाद लिखना है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल 3 नंबर इज 12। तो आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, देखिए इस रिंग के अंदर 12 आप यहाँ लिख लीजिए और बाकी की जो है, बाकी जो मिल रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर लिख लीजिए और बाकी इसमें फैक्टर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 30 एंड 45। सेम 30 का भी आप निकाल लीजिए, एक तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 6 की टेबल में, 10 की टेबल में, 15 की टेबल में और 30 की टेबल में। जिस तरह मैं फैक्टर निकालता हूँ उसी तरह आपको निकालना है। यदि नहीं आपसे नहीं आ रहा तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसको करके भेज दूँगा। फैक्टर ऑफ 45 इसी तरह 1 3 5 9 15 और 45 हो जाएगा। अब इसमें बिगेस्ट है, देखिए सबसे बड़ा इसमें 30 है, तो 30 तो है नहीं, 15 ही इसके बाद मिल रहा है, तो 15 होगा इसमें। तो आपको 15 यहाँ लिख देना है और ये 2 नंबर यहाँ लिख देना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द 60। 60 के सभी फैक्टर लिखिए हैं, कैसे करेंगे देखिए। 60 फैक्टर, एक तो 1 इंटू 60 60 हो जाएगा, 2 इंटू 30 हो जाएगा, 3 इंटू 3 की टेबल में 20 बार में, 4 की टेबल में 15 बार में, 5 टेबल में 12 बार में और 6 टेबल में 10 बार में। 6 10 जा 60 होता है। उसके बाद 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता, फिर 10 में आएगा तो रिपीट होने लगेगा। यहाँ पे 10 इंटू 6 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, 6 इंटू 10 लिखिए चाहे 10 इंटू 6, एक ही मतलब होता है। अब इसके फैक्टर देखिए कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आपने लिख लेना है फैक्टर ऑफ द 60। अभी कैसे आए ये मैंने आपको समझा दिया है। राइट ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 8 एंड लेस देन 100। इसका मतलब समझिए क्या है, मतलब 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल तो लिखने हैं लेकिन वो 100 से छोटे होने चाहिए। देखिए मल्टीपल तो बहुत लंबा, जहाँ तक आप मल्टीप्लाई करते जाइए चलता रहेगा, लेकिन 100 से छोटा हो ऐसे कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो देखिए मल्टीपल का मतलब होता है टेबल पढ़ना, तो 6 की टेबल पढ़ते जाइए, 6 12 जा इतना, 100 से लगभग हो जाए। देखिए ठीक है, 100 से कम है तो 96 तक हमने पढ़ लिया। 6 3 जा 18 24 30 36 42 48 54 और 60 66 ये लिख देंगे। 8 का 8 टू जा 16, 8 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, इस तरह से 8 10 जा 80, 80 फिर 8 जोड़िए, 11 जा 88, 12 जा 96 हो गया। अब मिलाते जाइए, देखिए 24 मिल रहा है, उसके बाद 42 मिल रहा है, तो 24 टेबल पढ़ते जाइए, 21 जा 22, 2 जा 48, 23 जा 72 और 96। अब इसके आगे जो मिलेगा तो फिर आप जो है 96 में फिर 24 जोड़ दीजिए, तो 6 + 4 10, 9 + 2 11 और ये 120 मिलेगा। ठीक है, तो 120 जो है इसके आगे मिलेगा, लेकिन हमें 120 वाला नहीं लेना है, हमें 100 से कम लेना है, तो 96। तो यही हो गया आपके, ठीक है, 24 48 72 एंड 96। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है। वीडियो के अंदर यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है मैं करवाऊँगा। लॉन्ग आंसर टाइप जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सेपरेट वीडियो उसका हम बना देंगे। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।